हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का थ्योरम चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम 10 है हमारे पास। इसको आज हम समझेंगे। इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। इसका मतलब है कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल पे हमारे पास 4 पॉइंट हैं ए बी सी डी। तो इनको दिखाना है कि ये एक ही सर्कल पे ही लाई करते हैं, यानी सर्कल पे ही स्थित है। सर्कल के जो सरकमफेरेंस है उस पे ये स्थित है। ठीक है, तो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन दैट लिखेंगे ए बी सबटेंड्स इक्वल एंगल। जो ये ए बी कोड है, ये कोड के द्वारा जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये हमें दिया है ए बी सबटेंड इक्वल एंगल एट सी एंड डी। सी ये हमारे पास है और डी हमारे पास ये इक्वल होंगे। दैट इज, इसका मतलब है कि ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल ए डी बी के। इसको हमने लिख दिया। टू प्रूव में हम क्या करेंगे कि ए बी सी डी ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हैं, यानी इसी सर्कल पे स्थित हैं। प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे कि ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। हमने देखा कि ए बी सी जो पॉइंट हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पे नहीं स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब एक ही लाइन पे नहीं स्थित होते हैं तो वो सर्कल पे स्थित होते हैं। ए बी सी लाई ऑन अ सर्कल। अगर कोई 3 पॉइंट हैं जो कोलिनियर नहीं हैं, नॉन कोलिनियर हैं, तो वो सर्कल पे ही होते हैं, एक ही सर्कल पे होते हैं। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे ए बी सी लाई ऑन अ सर्कल। दैट इज ए सी बी बराबर ए डैश बी। ये कैसे होगा? ए सी बी जो एंगल है वो होगा ए डैश बी के बराबर। ए डैश, ये डी डैश है, ए डी डैश बी। ये किससे होता है? एंगल इन सेम सेगमेंट। जो एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ए सी बी बराबर हो गया ए डी डैश बी के। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन हमने माना था इसको, यहाँ पे हमने माना कि ए सी बी किसके बराबर था? ए डी बी के। और सेकंड इक्वेशन इसको माना ए सी बी किसके बराबर था? ए डैश बी के। इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद पता चल रहा है कि ए डी बी और ए डैश बी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ए सी बी और ए सी बी बराबर है। अगर इधर बराबर है तो इधर भी बराबर होगा, इसलिए हम ए डी बी को बराबर दिखा देंगे ए डी डैश बी के। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया कि ए डी बी बराबर हो जाएगा ए डैश बी के। इसको इक्वेशन थर्ड दे देंगे। अब हम चलेंगे ट्राइंगल बी डी डैश डी के। ट्राइंगल लेंगे, ये बी है, ये डी है, ये डी डैश है। बी डी डैश, ये ट्राइंगल में हम लेंगे। जो ये वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल। तो ये किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ने से। यहाँ पे हमने 1 माना है, तो इस 1 को प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल ए डी डैश बी बराबर एंगल ए डी बी प्लस एंगल 1 बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ए डी डैश बी बराबर, यहाँ पे ए डी बी की जगह पे हमने लिख दिया ए डी डैश बी। क्यों? क्योंकि ए डी बी और ए डैश बी बराबर थे। यहाँ इक्वेशन थर्ड से हमने लिख दिया, इक्वेशन थर्ड से इसको इस जगह पे ये रख दिया और प्लस 1। इसको जब हम इधर ले आएंगे तो माइनस कर हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। तो ये आपका ए डैश बी माइनस ए डैश बी बराबर एंगल 1। अब ये देखो सेम है, सेम घटेगा तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 0। जब एंगल 1 0 हो गया तो यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखो जो ये एंगल 1 था ये 0 है, यानी यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा। 0 मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा। जब कोई नहीं बन रहा तो ये जो डी डैश बाहर था ये डी डैश पे होगा, यानी ये दोनों एक ही जगह पे है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डी डैश एंड डी आर कंसाइड मतलब एक ही जगह पे है। डी आल्सो लाई ऑन द सर्कल, यानी डी जो है वो सर्कल पे ही है, बाहर नहीं है, क्योंकि एंगल उसका 0 है। देन हम लिख सकते हैं कि हैंस पॉइंट ए बी सी डी आर कॉन साइक्लिक। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। थैंक यू।